वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनीष तिवारी आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आज हम लाने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब एपी का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। इसको हम देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे गिवन है कि A1 A2, यहाँ पे कुछ मिस्टेक देखो, A1 A2 A3 A4 ये एक एपी है। और इसमें एक एपी और गिवन है B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट, ये दो एपीज यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे दो एपी गिवन है, एक A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, B1 B2 B3 B4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो आपको और क्या गिवन है, यहाँ पे A1 इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट एपी का 2 गिवन है, और A10 गिवन है 3, A10 यहाँ पे 3 गिवन है, और A1 B1 इक्वल टू 1 इक्वल टू A10 B10, ये सब आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब A1 B1 और A10 B10 1 के बराबर है। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे A4 B4 की वैल्यू क्या है, A4 B4 की वैल्यू क्या है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एक बार वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आप सोल्यूशन को देखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। देखिए यहाँ पे हमको A1 गिवन है और A10 भी गिवन है, A10 इक्वल टू 3 गिवन है। दो चीजें यहाँ पे गिवन है आपको। A1 B1, देखो A1 B1 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो यहां से हम कह सकते हैं B1 की वैल्यू क्या होगी, B1 की वैल्यू 1/2 होगी। 1/2 क्यों होगी, देखो A1 की वैल्यू 2 है, A1 की वैल्यू 2 है, तो B1 की वैल्यू 1/2 होगी। यहाँ पे अगर आप रखते हो A1 की वैल्यू, तो B1 की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पे B1 की वैल्यू आपको मिल गई। A1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, A10 की वैल्यू पता है। अब आप A10 B10 की वैल्यू आपको गिवन है 1, और यहाँ पे A10 की वैल्यू आपको गिवन है, A10 की वैल्यू 3 गिवन है, इंटू B10 इक्वल टू 1, सो B10 इक्वल टू 1/3। तो यहां से आपको A1 की वैल्यू गिवन था, A10 की वैल्यू गिवन था, उसका यूज करके आपने B1 और B10 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली यहाँ पे बहुत इजिली। अब आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्या आपको फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, तो आपको फाइंड आउट करना है A4 B4 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो A4 B4 की वैल्यू क्या होगी, देखना A4 B4 की वैल्यू क्या होगी। देखो A4 B4 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको D की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो इसका यूज करते हैं और A4 B4 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको पता है कि A10 की वैल्यू क्या है, 3 है। A10 किसके बराबर होगा, A प्लस 9, A प्लस 10 - 1 इंटू D1, या A1 प्लस 10 - 1 इंटू D1 इक्वल टू 3, ये होगा। और A1 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 2, 9 D1 इक्वल टू 3, तो हम कह सकते हैं D1 की वैल्यू क्या होगी, 3 - 2 1 1/9। यहां से आपको D1 की वैल्यू मिल गई 1/9, तो D1 की वैल्यू इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो, 1/9 होगा, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो 3 - 2 1 और 1/9 D1 की वैल्यू हो जाएगी।
सिमिलरली आप कह सकते हो कि B10 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, B10 की वैल्यू 1/3 गिवन है, तो B10 क्या होगा, B1 प्लस 9D2, यहाँ पे D2 कुछ अलग होगा, तो 1/3 हो गया, 1/3। तो B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया था 1/2 प्लस 9D2 इक्वल टू 1/3। तो यहां से हम कह सकते हैं D2 की वैल्यू क्या होगी, देखो 1/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2 क्या होगा, माइनस में 1/6, ठीक है, 3 माइनस में 1/6 होगा, तो 9D2 की वैल्यू यहाँ पे माइनस में 1/6 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, आपको पता है कि 1/3 माइनस 1/2 क्या होगा, 2, 3 माइनस 1 और 6, माइनस 1/6। तो D2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो D2 की वैल्यू यहाँ से होगी 9 से मल्टीप्लाई कर दो 1/54, माइनस में 1/54 D2 की वैल्यू होगी। अब आप फोकस करते हो जहां जो आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट का क्या करना था, A4 B4 की वैल्यू चाहिए। देखो A4 की वैल्यू क्या होगी, A1 प्लस 3D1, B4 की वैल्यू क्या होगी, B1 प्लस 3D2, B1 प्लस 3D2। यहाँ पे वैल्यू आप पुट करिए, A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 2 है, प्लस 3, D1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 1/9, D1 की वैल्यू 1/9 है, इंटू B1 की वैल्यू क्या था, B1 की वैल्यू 1/2 था, 1/2 प्लस 3 इंटू D2 की वैल्यू क्या था, माइनस में 1/54, माइनस में 1/54, माइनस में 1/54 था। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से देखिए 2 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 18 त्रिज्या होता है, 18 आ जाएगा यहाँ पे, तो माइनस में 1/18, यही सॉल्व कर लो आप, तो यहां से आ जाएगा 6 7/3 और यहां से आ जाएगा 18 एलसीएम 9 माइनस 1, ठीक है, 9 माइनस 1 कितना होता है, तो 9 माइनस 1 होता है यहाँ पे 8, ठीक है, 8/18, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 9, तो 7 4 जा 28 और 9 3 जा 27, दिस इज आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 28/27। काफी मुश्किल क्वेश्चन था, मतलब फिर से मैं यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कैसे हमने सॉल्व किया इसको। देखिए A1 की वैल्यू यहाँ पे गिवन था 2, A10 की वैल्यू यहाँ पे गिवन था 3, A1 B1 की वैल्यू क्या है 1, तो B1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया 1/2, क्योंकि A1 की वैल्यू 2 है, 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। A10 B10 की वैल्यू यहाँ पे गिवन था 1, तो B10 की वैल्यू क्या होगी 1/3। इसी तरह से हमने D1 और D2 फाइंड आउट किया और इसमें पुट किया और A4 B4 की वैल्यू आ गई 28/27। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ा आपको, तो आप देख सकते हो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, आसानी से इसको सॉल्व किया गया। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको पता है कि हमने 12th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो सेट थे उसमें 12 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है, 12 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे 13 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7, ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या था कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि 3 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100 और 3 डिजिट का सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो होता है 999।
आपको क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड कर देना है, यहाँ पे दोनों को 7 से डिवाइड कर देना है और इसका केवल कोशेंट लिखना है। क्या लिखना है आपको? केवल इसका कोशेंट लिखना है। और कोशेंट क्या है यहाँ पे? 7 से जब आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा? 7 वन जा 7, यहाँ पे 3, 14 आ जाएगा। 14 7 जा होता है 98। तो 98 मतलब कोशेंट यहाँ पे 14 आएगा और 2 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 वन जा 7 और 2 29, 7 4 जा 28 होता है, 19 मतलब 1 आ जाएगा, 19 7 2 जा 14 होता है, 142। ठीक है, 142 यहाँ पे आ गया जब आप 7 से डिवाइड करोगे। फिर से डिवाइड कर लेते हैं, 7 वन जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 19। तो 7 2 जा मतलब केवल कोशेंट लिखना है। और इसका जो आंसर होगा ना, कोशेंट का डिफरेंस, तो कोशेंट का डिफरेंस क्या होगा? 142 माइनस 14। 142 माइनस 14 क्या होगा? ठीक है, 142 माइनस 14 जो होता है वो 128 होता है, 128। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं यहाँ पे? ऐसे कितने नंबर होंगे? 128 नंबर होंगे। ठीक है, जो कि 3 डिजिट के नंबर है और 7 से डिविजिबल भी है। बहुत इजिली आपने इसको समझा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 हमारा। 14 भी इसी तरह का ही नंबर है क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? मतलब 4 के जो मल्टीपल है वो 4 से डिविजिबल भी होंगे। मतलब क्वेश्चन वही है, मतलब मल्टीपल यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया है? मल्टीपल। जो भी नंबर 4 का मल्टीपल होगा वो नंबर 4 का डिविजिबल भी होगा। मतलब क्वेश्चन वही है। और यहाँ पे जो रेंज दिया है नंबर का वो क्या है? 10 और 250। जो नंबर का रेंज दिया है वो क्या है? 10 और 250। तो 10 लिख दो और 250 लिख दो यहाँ पे, 10 और 250। और इसको 4 से डिवाइड कर दो, दोनों को 4 से डिवाइड कर दो। दोनों को आपको क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना है। 250 बाई 4, 250 बाई 4। केवल कोशेंट लिखना है आपको, 2 जा, और 4 से जब इसको डिवाइड करते हो तो 4 6 जा होता है 24। ठीक है, 4 6 जा 24 और 1 4 2 जा 8, 62 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका डिफरेंस हमने बताया था, इसका डिफरेंस क्या है? 60। इसका आंसर डायरेक्टली आप बता सकते हो 60 इसका आंसर होगा। मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, 60 इसका आंसर होगा। इजिली आप मार्क मतलब फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 15th क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, for what value of n nth term of 2 APs are equal? मतलब किस वैल्यू, n के किस वैल्यू के लिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि n के किस वैल्यू के लिए यहाँ पे जो nth टर्म है दोनों AP का वो इक्वल होगा। आप दोनों AP लिखिए और उसको समझिए क्या लिखा है। यहाँ पे AP, फर्स्ट AP क्या है? 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और दूसरा एपी क्या है? 3 10 17 डॉट डॉट। आपको यहाँ पे एक चीज समझना है कि ये एपी जो है ना 2 2, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है और इसका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 7 है। मतलब 7 7 से ये एपी 3 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ये 7 7 जंप कर रही है। एवरी जो स्टेप है इसका वो 7 7 करके यहाँ पे स्टेप ले रहा है ये। और ये एपी क्या है? ये 2 2 करके स्टेप ले रहा है। मतलब ये स्लो मोशन से चल रहा है और ये बहुत फास्टली मूव कर रहा है। ये जंप करते हुए चल रहा है और ये बिल्कुल खरगोश की चाल चल रहा है। और ये आपको पता, ये खरगोश की चाल चल रहा है और ये कछुए की चाल। तो आसानी से आपको देख रह सकते हो कि ये फास्ट मूव कर रहा है और ये स्लो मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके मिल सकते हैं या पास कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ओवरटेक कर सकते हैं, ये वाला इस एपी को ओवरटेक कर लेगा। आपको बताना है कि कौन सा टर्म है जिस टर्म पे दोनों एपी क्या होंगे?
दोनों एपी का जो nth टर्म है वो सेम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसके nth टर्म को ना इक्वल कर देते हैं, इसके nth टर्म को इक्वल कर देते हैं दोनों एपी के। तो आपको पता है कि पहला जो एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो ए है, A1 मान सकते हो उसको, जो कि 63 है। और फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस है D1 वो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है। सेकंड जो एपी है उसको मैं A2 मान लेता हूं, इसका फर्स्ट टर्म 3 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। ठीक है, तो यहां पे हम पहले एपी को मान लेते हैं AN है, मतलब इसका nth टर्म जो है AN है, और दूसरे एपी का जो nth टर्म है वो भी AN है या BN मान सकते हो, या A-N है, ऐसे मान लो। इसका क्या है यहाँ पे A-N है, या इसको हम BN मान लेते हैं, BN, तो इसका BN है। तो AN क्या होगा, देखो AN होगा A1 प्लस N-1 D1, ठीक है। और BN क्या होगा, B1 होगा, B1 यह होगा यहाँ पे A2 प्लस N-1 इंटू D2। क्लियर। तो देखो nth टर्म सेम है ना, मतलब कौन सा टर्म है तो उसको n को हम इक्वल कर दिए दोनों केस के लिए। यहाँ पे n1 n2 नहीं मान के n को कॉमन कर दिए, n सेम है दोनों एपी के लिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, A1 की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे गिवन है आपको 63 प्लस n-1 इंटू D1। D1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, इक्वल टू A2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 प्लस N-1 इंटू D2। D2 की वैल्यू यहाँ पे 7 है। यहाँ सॉल्व करते हैं नेक्स्ट 63। देखो आप एक काम करो, 3 को इधर ले, मतलब 3 को ट्रांसफर करते हो इस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो 63 माइनस 3 ये 60 हो जाएगा, इक्वल टू N-1 इंटू 7 और N-1 इंटू 2 है, N-1 कॉमन ले लो, 7 माइनस 2 हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा तो माइनस में, 7 माइनस 2 कितना होता है 5 होता है। तो आप कहोगे N-1 की जो वैल्यू है 60/5 12 है, तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 13 हो जाएगी। तो आपका जो आंसर है वो कितना है 13 है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि आपको पता है कि ये जो एपी है बहुत मतलब स्टार्ट होती है 63 से और स्लोली मूव कर रही है, और जो ये एपी है ये स्टार्ट हो रही है 3 से बट ये फास्टली मूव कर रही है, ये कछुए की चाल चल रहा है और ये खरगोश की चाल चल रहा है। तो कहीं न कहीं ये आपस में जाके आगे मिलेंगे, और कहाँ पे मिलेंगे, किस टर्म पे मिलेंगे, तो ये 13th टर्म पे मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दीज एपीज आर इक्वल्स, मतलब nth टर्म आर इक्वल, तो nth टर्म 13th टर्म जो है वहां पे जाके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा जो 16 क्वेश्चन है वो क्या है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceed the 5th term by 12। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म, मतलब आपको एपी बताना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा ये बताना है, जिसका थर्ड टर्म 16 है, मतलब यहाँ पे आपको थर्ड टर्म गिवन है A3 16 एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। तो 7th टर्म और 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 12 है। मतलब ये कह रहा है कि 5th टर्म से 7th टर्म 12 ज्यादा है, मतलब 5th टर्म से 7th टर्म 12 ज्यादा है। इसका मतलब 7th और टर्म का और 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो 12 के बराबर है। ये दो चीजें आपको गिवन है, यहाँ से आपको ए और डी फाइंड आउट कर लेना है और बहुत इजीली आपको एपी मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, देखो A3 की वैल्यू क्या है a प्लस 2d जो कि 16 के बराबर है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये
सेकेंड में आप क्या करोगे, देखो A7 की वैल्यू क्या है, A7 की वैल्यू A प्लस 6D, A प्लस 6D, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इक्वल टू 12। यहां से A से कैंसिल हो जाएगा, 2D इक्वल टू 12, सो D इक्वल टू, ठीक है, 2D इक्वल टू 12, सो D इक्वल टू 6। तो यहां से D की वैल्यू आ जाएगी 6। तो D की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1। तो A की वैल्यू क्या होगी, 16 माइनस 12, मतलब 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। A की वैल्यू हो जाएगी 4। आपको A पता है, आपको D पता है। देखो किसी भी एपी में अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो एपी की सारी कुंडली आप बता सकते हो। मतलब यहाँ पे दो ही चीज है, जैसे A जो है ना फर्स्ट टर्म, इसका मान लो डेट ऑफ बर्थ है, और D है कहाँ ये पैदा हुआ है या किस जगह पे पैदा हुआ है। मतलब आसानी से आप बता सकते हो कि एपी के सारी चीजों के बारे में बता सकते हो, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म, एवरीथिंग्स, you can tell everything about this AP to using A and D। ओके, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ये बेसिक चीजें हैं एपी, किसी भी एपी के किसी चीजों को बताने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो एपी क्या होगा आपका, तो आपको पता है फर्स्ट टर्म 4 है और डी की वैल्यू क्या है 6 है, तो 4 प्लस 6, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 4 प्लस 12, या हम ऐसे कर सकते हैं डायरेक्टली, हम लिख दो यहाँ पे, आप कह सकते हो फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, सेकेंड टर्म 10 हो जाएगा, थर्ड टर्म 6, इंक्रीज करते जाओ 16, 22, ये इसका एपी होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म ऑफ फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। यहां पे बोल रहा है कि दो जो 3 8 13 डॉट डॉट 253 है, तो लास्ट टर्म यहाँ पे 253 है, तो लास्ट टर्म क्या है 253 है। यहां से आपको ये बताना है कि लास्ट टर्म से स्टार्ट करना है और फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो यहां से स्टार्ट करना है, इसको फर्स्ट टर्म मानना है और लास्ट टर्म से 20th टर्म क्या होगा इसको समझना है। तो बहुत इजीली है, यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको जाना है, मतलब पीछे की तरफ लौटना है आपको, यहां से स्टार्ट करना और 3 की तरफ मूव करना है। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस केस में जो लास्ट टर्म होगा, अगर मैं इधर से इधर जाते हैं तो लास्ट टर्म हमारा जो ए है इसको हम मान लेते हैं 253, लास्ट टर्म को ही हम फर्स्ट टर्म मानेंगे और इसको हम ए मान लेते हैं और 253 हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, अच्छा डी की वैल्यू क्या होगी, देखो जब इधर से आप इधर आ रहे हो, जब इधर से आप इधर आ रहे हो तो नेक्स्ट टर्म ये है और उसके प्रीसीडिंग टर्म ये है, तो हम कह सकते हैं 8 माइनस 13 क्या हो जाएगा, मतलब आपको इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, तो इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करना पड़ेगा डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, या 3 में माइनस 8 जो कि होता है -5, तो डी की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। अब आपको 20th टर्म बताना है, तो A20 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 19D। ए की वैल्यू कितनी है 253 प्लस 19 इंटू -5, 253 माइनस हो जाएगा 19 5 जा, ठीक है, 19 5 जा कितना होता है 95, ठीक है 95, तो 95 माइनस कर दो, तो देखो 13 माइनस 5 होता है 8, 13 माइनस 5 होता है 8, और यहाँ पे 4 हो जाएगा 4, 14 माइनस 9 5, 158,
तो हम कह सकते हैं कि जो 20th टर्म होगा लास्ट टर्म से, वो क्या होगा 158। बहुत इजीली ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये 18 क्वेश्चन है। द सम ऑफ 4th and 8th term, the sum of 4th and 8th term of an AP is 24, and the sum of 6th term and 10th term of 144। मतलब हम कह सकते हैं द सम ऑफ 4th टर्म। देखो द सम ऑफ 4th टर्म क्या दिया है यहाँ पे, A4 और A8 की वैल्यू आपको गिवन है 24, और क्या गिवन है 6th टर्म और 10th टर्म का सम, 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो आपको गिवन है 44। आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी फाइंड आउट करना है। आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फोकस करना है कि ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करना है आपको। तो ए और डी की वैल्यू कैसे यहाँ पे फाइंड आउट होगी, देखिए A4 की वैल्यू होती है A+3D, A8 की वैल्यू क्या होती है A+7D इक्वल टू 24। इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2A + 10D इक्वल टू 24, A + 8 2A 3D + 7D इक्वल टू 10D। यहां से आप एक काम और कर सकते हो कि 2 कॉमन ले लो, A + 5D, और यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A + 5D इक्वल टू 12। तो सेकेंड इक्वेशन हम यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, A6 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, A + 5D होगी, प्लस A10 की वैल्यू A + 9D इक्वल टू 44, A + A 2A + 9 + 5 14D इक्वल टू 44। 2 से आप डिवाइड कर दो तो A + 7D इक्वल टू 22। यहाँ पे 2 इक्वेशंस आपको दिख गए। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। देखो दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करते हो तो A से कैंसिल हो जाएगा, 7D - 5D होता है 2D इक्वल टू 22 - 12 10। तो यहां से D की वैल्यू आ जाएगी 5, तो D की वैल्यू आ गई 5। D की वैल्यू आप पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ D इन 1 में आप D की वैल्यू पुट कर दो तो A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू हो जाएगी 12 - 25, 5 × 5 25 होता है, और 25 आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 12 - 25 इक्वल टू -13। तो A की वैल्यू होगी -13। तो आपको फर्स्ट 3 टर्म लिखने थे एपी के, तो जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा A1 वो तो -13 होगा, A2 -13 + 5, -13 + 5 कितना होता है -8 होता है, और A3 क्या होगा -8 + 5 -3 होगा। तो आपका जो आंसर है -13 -8 एंड -3। तो फर्स्ट 3 टर्म आपको फाइंड आउट करने थे, -13 -8 एंड -3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज का अभी 2 क्वेश्चन और बचा है यहाँ पे, 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, देखो सुब्बा राव कोई है, देखो सुब्बा राव कोई यहाँ पे है, क्या हो, देखो ये क्वेश्चन क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 and receive an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि 5,000 से ये सैलरी स्टार्ट, मतलब 1995 में इन्होंने वर्क स्टार्ट किया, ज्वाइन किया,
और इसकी जब सैलरी क्या थी 5000 थी, और इंक्रीमेंट 200 का ईच ईयर हो रहा है, बहुत कम इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? ये क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हो आप ये बताइए कि हर साल यहाँ पे 200 रुपए इंक्रीज हो रहा है, 200 रुपए इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता है कि 200 रुपए इंक्रीज हो रहा है, तो 10 साल में यहाँ पे ये 10 साल में 2000 हो जाएगा इंक्रीज, 10 साल जाते जाते ये 2000 इंक्रीज हो जाएगा। तो 2000 ही इंक्रीज करना है ना, 7000 अगर पहुंचना है तो 2000 और आगे जाना है आपको, ठीक है। तो 10 साल में ऐसा होगा। तो आपको बताना है कि किस आपको ये बताना है कि एनुअल सैलरी यहाँ पे रिसीव हुआ इंक्रीमेंट 200 ईच है, तो इन विच ईयर 1995 में अगर इन्होंने स्टार्ट किया था, 2005 में ये इनकी सैलरी क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली एपी का यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू कितनी है 5000, डी की वैल्यू है 200 और एन जो लास्ट टर्म है वो 7000 है, या एल इसको बोल सकते हो 7000 है। तो एल की वैल्यू क्या होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन की वैल्यू यही फाइंड आउट करनी है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू 7000 है, इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी है 200 रुपए, ठीक है। तो इसको इधर ले जाओगे आप इस साइड में, तो हम कह सकते हैं जो n माइनस 1 इंटू 200 है ये 2000 के बराबर होगा, 5000 इधर जाएगा तो 2000 बचेगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी 2000 बाई 200 20, n माइनस 1 इक्वल टू 20, n की वैल्यू कितनी होगी 21, ठीक है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 21 हो जाएगी, क्लियर। तो देखिए क्या है कि फिर से आप देख लीजिए थोड़ा क्वेश्चन क्या है कि a की वैल्यू क्या है 5000 और d की वैल्यू यहाँ पे 200 रुपए है। तो an की वैल्यू आपको गिवन है, l की वैल्यू क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 7000 5000 यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी 200। तो आपको पता है कि n माइनस 1 इंटू 200 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये 10 आ रहा है यार, ठीक है, ये 10 आ रहा है, तभी कह रहा हूँ 10 आ रहा है, तो ये 11 हो जाएगा, n की वैल्यू 11 है। तो आप कह सकते हो कि 1995 से आप 11 ईयर इंक्रीज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2006 हो जाएगा। यहाँ पे देखो जब हमने बताया था तो एक साल छोड़ दिया था, क्योंकि एक साल और भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, 10 प्लस 1 होना चाहिए था, 10 नहीं होना चाहिए था। तो 2006 में इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो कि आज का है, रामकली, देखो ये रामकली आ गई यहाँ पे, देखो रामकली जो है 5 saved 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75 तो ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मतलब जो फर्स्ट सेविंग थी उसकी 5 थी, फिर वो वीकली जो सेविंग करती है वो 1.75 करती है, तो डी की वैल्यू क्या होगी 1.75 होती है। हर वीकली सेविंग बिकम मतलब इफ द nth वीक, n वीक के बाद उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20.75 हो जाती है। तो n की वैल्यू कितनी है, मतलब an की वैल्यू कितनी है 20.75 है, 20.75। तो n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर से वही काम करना है, 20.75 है, a की वैल्यू 5 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75, 20.75।
तो n माइनस वन इंटू 1.75 की वैल्यू क्या होगी? आप अगर 5 माइनस करते हो तो ये हो जाएगा 15.75। 20.75 में से 5 इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और 15.75 हो गया ये। तो n माइनस वन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? वो हो जाएगी 15.75 बाई 1.75। आप कैंसिल कर सकते हो पॉइंट को, 1575 बाई 175। एक काम करो, इसको 25 से डिवाइड कर दो, ठीक है? 25 से डिवाइड कर सकते हो आप। तो 25 से डिवाइड करने जाओगे तो 25 सिक्स होता है 150। 25 सिक्स कितना होता है? 150। और 25 थ्री होता है 75। और ये हो जाएगा 25 7 9 हो गया। तो हम कह सकते हैं n माइनस वन की वैल्यू 9 है, तो n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो 10th वीक में इसकी जो सेविंग है वो 20.75 होगी। तो ये हमारा एपी के ऊपर कुछ क्वेश्चन था आज का, और इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।